दोस्तों इसी फोन के डेवलपर ऑप्शन सेटिंग से अगर आपके फोन बार बार हैंग करता है तो वो हैंग भी सोल्व हो जाएगा। अगर आपका फोन में स्टोरेज फुल हो जाता है, अगर आपका फोन का बैटरी जल्दी से खत्म होता है, बैटरी ड्रेनिंग होता है और आपका फोन में नेटवर्क धीरे धीरे चलता है, तो बस इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में डेवलपर सेटिंग का कुछ ऐसे सेटिंग बताया, उसके बाद जो है आपका फोन में इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। बस इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही जेरूसलम ऐप्स अपडेट में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना डर के चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो वीडियो देख रहे हो आपको इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ना, ये ऑल बेल पे आपको दबा के रख देना है। और इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स देख पा रहे हो, जैसे दोस्त लोगों ने कमेंट किया, तो आपको भी दोस्तों यहाँ पे कमेंट कर देना है डेवलपर सेटिंग सीक्रेट टिप्स करके, क्योंकि ये जो डेवलपर सेटिंग का कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिस सेटिंग से आपका फ़ोन का बैटरी भी इंक्रीज होगा और उसके साथ साथ बैटरी कभी ड्रेन नहीं होगा, नेटवर्क इंप्रूव होगा। नेटवर्क अगर बहुत ही आपका इस तरह से नेटवर्क का ये नेटवर्क कम आता है और नेटवर्क स्लो होता है तो नेटवर्क परफॉर्मेंस भी ठीक करेगा। फ़ोन का स्टोरेज बार बार फुल हो जाता है वो भी ठीक होगा। बहुत सेटिंग एक ही डेवलपर सेटिंग में मिलेगा। तो इसके लिए कैसे कैसे करना है आज मैं ज़रूर बताऊँगा, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, फ़ोन के सेटिंग पे जाना होगा और फ़ोन के सेटिंग पे जाके आपको सबसे पहले आपके फ़ोन में अबाउट डिवाइस या अबाउट फ़ोन ढूंढना होगा। और इसी अबाउट फ़ोन या अबाउट डिवाइस पे क्लिक करने के बाद अगर आपका फ़ोन ओप्पो या वीवो फ़ोन है तो आपको यहाँ पे ओएस वर्जन नहीं आएगा, बिल्ड नंबर आएगा। तो इसी बिल्ड नंबर या ओएस वर्जन जो भी मिलेगा आपको यहाँ पे गिनती करके 7 बार दबाना होगा इस तरह से। जैसे 7 बार दबाओगे तो यहाँ पे आएगा यू आर नाउ ए डेवलपर, ये आना होगा और ये आएगा तभी जाके आपको ये डेवलपर का सेटिंग मिलेगा। और ये बैक कर देना है। फिर डेवलपर का सेटिंग मिलेगा कहाँ, जैसे यहाँ पे आपका फ़ोन का सेटिंग है, आपको नीचे आके एक सेटिंग मिलेगा जिस सेटिंग का नाम है एडिशनल सेटिंग। तो आपको इसी एडिशनल सेटिंग पे मिल जाएगा और इसी एडिशनल सेटिंग पे जैसे क्लिक करोगे तो नीचे आओगे तो डेवलपर ऑप्शन सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसी डेवलपर ऑप्शन सेटिंग पे जैसे क्लिक करोगे देख सकते हो ये ऑन है। तो सबसे पहला जो सेटिंग है दोस्तों वो है दोस्तों जो आपका फ़ोन का नेटवर्क। जो बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि किसी किसी को 5G मिल रहा है और 5G मिलने के बाद भी अनलिमिटेड 5G स्पीड नहीं मिल रहा है। तो ये एक सेटिंग आपको यहाँ पे ऑन करना होगा इसी डेवलपर ऑप्शन सेटिंग में। तो वो सेटिंग ऑन करने के लिए थोड़ा नीचे आ जाना होगा और नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे और नीचे आ जाना होगा और यहाँ पे नीचे आ जाने के बाद नेटवर्किंग करके एक लिखा रहेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो ये नेटवर्किंग लिखा है। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, इसी नेटवर्किंग के नीचे यहाँ पे एक मिलेगा सेटिंग जिसका नाम होगा थोड़ा नीचे वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। देख पा रहे हो यहाँ पे ये सेटिंग आपको मिल जाएगा, जिस सेटिंग से क्या होगा, रिड्यूस बैटरी ड्रेन, जो हमारे फ़ोन का बैटरी है वो रिड्यूस होने के लिए रुकेगा और उसके साथ एंड इम्प्रूव्स नेटवर्क प्रेफरेंस, और उसके साथ साथ जो हमारे फ़ोन का नेटवर्क है वो इम्प्रूव करेगा। तो ये अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है, अगर ऑन है तो सही है। आपको एक बार ये सेटिंग ज़रूर देखना है, क्या पता इसी सेटिंग से आपका फ़ोन का प्रॉब्लम हो रहा है, फ़ोन का बैटरी जल्दी ख़त्म हो रहा है और उसके साथ साथ नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है सही से। तो ये सेटिंग आपको ऑन कर देना होगा। उसके बाद ये हो गया, ये ऊपर देखना है आपको डेवलपर सेटिंग पे आके नेटवर्किंग जहाँ मिलेगा यहीं पे वो सेटिंग मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्किंग की जगह अभी आपको ऐप्स ढूंढना है। तो ये यहाँ पे ड्राइंग, फिर यहाँ पे देखो नेटवर्किंग की जगह ऐप्स ढूंढना है, जैसे कि मीडिया, फिर ये देखो ऐप्स। तो यहाँ पे ये ऐप्स सेटिंग में दोस्तों और एक सेटिंग करना है, जैसे कि अभी ये दूसरा सेटिंग क्या है जिसकी वजह से हमारा फ़ोन हैंग करता है, हमारा फ़ोन में स्टोरेज बार बार फुल हो जाता है। तो ये सेटिंग यहाँ पे मेन डिपेंड करता है। जो हमारे फ़ोन में मान के चलो कि आपके फ़ोन में 100 ऐप है या 50 ऐप है, तो उस ऐप से क्या होता है, जब भी हम किसी एक ऐप को इंस्टॉल करते हैं, किसी ऐप को ओपन करते हैं एक ऐप को, तो बाकी 49 ऐप में बैकग्राउंड में प्रोसेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में बैटरी जल्दी ख़त्म होता है, उसके साथ साथ नेटवर्क भी जल्दी डाटा ख़त्म होता है, उसके साथ साथ हमारे फ़ोन में हैंग टाइप होता है, स्लो टाइप होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है, आप ध्यान से समझो। ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है इसको स्टैंडर्ड लिमिट में सेट होता है आपका। तो यहाँ पे बहुत सेटिंग मिलेगा, जैसे कि नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे करोगे तो बैकग्राउंड प्रोसेस पे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं कहूँगा नो बैकग्राउंड प्रोसेस में मत करो, क्योंकि नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो क्या होता है, जब अब व्हाट्सअप में मैसेज आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एटमोस्ट 1 प्रोसेस, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 4, तो आपको एटमोस्ट 1 प्रोसेस पे क्लिक कर देना है, ताकि आप जिस ऐप में ओपन करो उसी ऐप का बैकग्राउंड चले और बाकी इतना बैकग्राउंड में ये प्रोसेस
नहीं हो, तो जिसकी वजह से आपका फ़ोन का बैटरी जल्दी ख़त्म होता था। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को, स्टैंडर्ड को हटा के एटमोस्ट 1 प्रोसेस ये रखना आपका बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ये जो दूसरा सेटिंग अभी बताया, उसके बाद दोस्तों तीसरा जो सेटिंग है वो क्या होता है, ध्यान से पहले समझ लो। ये तीसरा सेटिंग, कभी कभी हम क्या करते हैं, जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं, जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, जो भी मूवी वगैरह कभी इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे फ़ोन में जो इंटरनल स्टोरेज होता है, एक होता है इंटरनल स्टोरेज, दूसरा होता है एक्सटर्नल स्टोरेज। और इंटरनल स्टोरेज मतलब फ़ोन का स्टोरेज, और एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब आप साइड से जैसे मेमोरी डालते हो। तो क्या होगा, ये सेटिंग ऑन करने के बाद जो भी प्रोसेस होगा सारा मेमोरी के ऊपर लूट जाएगा, आपका फ़ोन में इतना लोड फ़ोन का स्टोरेज में नहीं होगा। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो ऐप्स के नीचे ही आना है। तो ऐप्स के नीचे जैसे आओगे, ऐप्स के नीचे आ जाने के बाद ये सेटिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे ये देखो, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है फोर्स एक्टिविटीज़ टू बी रीसाइजेबल। यहाँ पे लिखा है मेक ऑल एक्टिविटीज़ रीसाइजेबल फॉर मल्टी विंडो, जो कि आपको ने बताया था रिगार्ड्स ऑफ मैनिफेस्ट वैल्यूज़, जो कि यहाँ पे इसको बस ऑन कर देना है। और इसको ऑन कर देने के बाद क्या होगा, जैसे आपके दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी आप जब भी लगाओगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस उसी मेमोरी पे जाएगा, और जो ऐप डाउनलोड होगा उसमें होगा, जो मूवी डाउनलोड होगा उसमें होगा। मतलब जो इंटरनल स्टोरेज है जिसकी वजह से आपका फ़ोन हैंग करता है, तो इसी वजह से आपका फ़ोन हैंग करता है, तो इसीलिए आपको ये सेटिंग ऑन करना है, ताकि और जैसे ही आप मेमोरी कार्ड डालो तो उसमें सारा प्रोसेस चला जाए। तो ये हो गया तीसरा सेटिंग। और अभी जो चौथा सेटिंग है वो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चौथा सेटिंग क्या है, जैसे कि बहुत लोगों का फ़ोन में मान के चलो कम GB रैम है, जैसे किसी फ़ोन में 1 GB 2 GB 3 GB रैम है, तो उस फ़ोन में क्या होता है, अक्सर प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं और फ़ोन हैंग टाइप हो जाता है। तो उस टाइम दोस्तों आपको और एक सेटिंग यहाँ पे करना है, और वो सेटिंग क्या है, जैसे कि मान के चलो वो जो मेमोरी कम है, कम GB रैम है, तो वो मेमोरी जो है, मान के चलो कि आपके फ़ोन में 1 से 1 GB या 2 GB रैम है, तो ये सेटिंग से क्या होगा, फ़ोन हैंग करता है तो ये वर्चुअल रैम का काम करेगा। जैसे कि एक अलग सा रैम हो जाएगा, हो के आपका फ़ोन में हैंग करने नहीं देगा, फ़ोन स्लो होने नहीं देगा, ये वर्चुअल टाइप ये काम करेगा। और ये हार्डवेयर करके एक सेटिंग मिलेगा, देखो आपके फ़ोन में यहाँ पे ये देखो, इसी डेवलपर ऑप्शन में एक सेटिंग है, जिस सेटिंग का नाम है हार्डवेयर एक्सेलरेटेड, जो कि रेंडरिंग, देख पा रहे हो। और इसी सेटिंग में एक सेटिंग मिलेगा अलाउ विंडो लेवल ब्लर्स, इसके नीचे फोर्स 4x mm है, जो कि ये एक ऐसे सेटिंग है जो मैंने बताया कि आपका फ़ोन में अगर कम GB रैम है तो आपका फ़ोन आपको वर्चुअल रैम की तरह ये काम करेगा, आपका फ़ोन हैंग करने का नहीं देगा, आपका फ़ोन स्लो होने का नहीं देगा, बस आपको ये फोर्स MS है, इसको बस ऑन कर देना होगा। और ये जो 4 सेटिंग बताया, ये सेटिंग आपको करोगे तो 100% है आपका फ़ोन का नेटवर्क इंप्रूव होगा, फ़ोन का बैटरी रिड्यूस नहीं होगा, फ़ोन हैंग करने को यहाँ पे रुकेगा। और एक सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, और वो सेटिंग क्या है, जैसे कि कभी कभी ऐसे होता है जब हमारे फ़ोन में कोई अलग सा ऐप इंस्टॉल हो जाता है, जिस ऐप से हमारा फ़ोन हैंग होता है और हमारे फ़ोन में हाई रिस्क होता है, तो वो सेटिंग यहाँ पे एक है। वो सेटिंग ऑन करने के बाद आपके फ़ोन में जैसे ही आपका फ़ोन हाई रिस्क में जाएगा, आपका फ़ोन नोटिफाई कर देगा कि आपका फ़ोन अभी हाई रिस्क में है, आपको जो कोई ऐसे अनइलीगल ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दिए, और वो ऐप भी दिखाएगा। तो ये सेटिंग आपको ढूंढना है यहाँ पे। और वो सब सेटिंग है दोस्तों, बिल्कुल नीचे आ जाना है, स्टोरेज करके एक सेटिंग मिलेगा, इसी स्टोरेज में मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो, नोटिफाई अबाउट हाई रिस्क फीचर, जो कि मैंने आपको बताया कि ये ऑन कर देना होगा। और ये ऑन कर देने के बाद आपका फ़ोन में जो कोई भी होगा इस तरह का ऐप, तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में नोटिफाई करेगा, ऊपर से जैसे नोटिफिकेशन आता है इस तरह से नोटिफाई आएगा कि आपका फ़ोन रिस्क में है, कोई भी ऐप ऐसे है जिसकी वजह से आपका फ़ोन खतरे में है, तो आपका फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये जो 5 सेटिंग बताया, इन 5 सेटिंग को आप कर लो, उसके बाद देखना आपका फ़ोन डेवलपर सेटिंग का ये करने के बाद आपका फ़ोन बिल्कुल स्मूथली काम करेगा, कभी हैंग नहीं होगा, फ़ोन का नेटवर्क भी इंप्रूव होगा, सारा कुछ जैसे जैसे मैंने बताया वैसे सब कुछ ठीक होगा। बस आपको ये जो वीडियो है, जो सेटिंग बताया, एक बार की जगह 2 बार देख लो, उसके बाद सारा सेटिंग ऑन ऑफ कर लो। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने लाइव टू लाइव दिखाया, ये जितने भी सेटिंग बताया आप इन सारे सेटिंग को कर लो। उसके बाद दोस्तों आपके फोन में फोन कभी भी हैंग नहीं होगा, फोन का बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगा, और फोन का स्टोरेज कभी फुल नहीं होगा, और उसके साथ साथ जो फोन का नेटवर्क है बहुत धीमी चलता है, स्पीड नहीं होता है, वो भी सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल लगा और वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ना, वो ऑल बेल पे दबा के जरूर रख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।